टू ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट रे पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। जैसे आप देख सकते हैं क्या है अपने पास, एक ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब के थ्रू हमें क्या फाइंड करना है, पाथ, जो लाइट का पाथ है उसको ट्रेस करना है, ठीक है ना। जहां पे डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट होंगे, एंड द डिस्कशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इमर्जेंट एंगल मेजर। मतलब जो लाइट इमर्ज होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होगी। उसके लिए हमें रिक्वायर्ड मटेरियल जो है वो क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो एक बोर्ड, आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, बोर्ड है। ये हो गई पेन, यहाँ पे ग्लास स्लैब, पेंसिल, प्रोटेक्टर और स्केल। अब कैसे इसको करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। ये ग्लास स्लैब को क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। ये ग्लास स्लैब अपन ने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है ना। अब कहीं पे भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज मान लो यहाँ पे हम ये ग्लास स्लैब को हमने ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ इसलिए किया कि ताकि अगर हम ग्लास स्लैब को यहाँ वहां मूव करें तो ये कोई इसकी पोजीशन में चेंज ना आए, ठीक है ना। अब हमने इसको क्या किया, प्रॉपर तरीके से इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है ना। एंगल ऑफ किस, उस पे हम लाइट को क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या कह देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कह देंगे, ठीक है। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इसको हम नॉर्मल कह देंगे जनरली, और एक पर्टिकुलर एंगल पे हमने लाइट को इंसिडेंट कर देना है। अब जैसे सपोज लाइट को हमने इंसिडेंट कराया इस पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक है ना। अब इसका एंगल मेजर कर लिया, कितना एंगल होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रोक्स कितना एंगल आ रहा है, देखो कितना एंगल है। यहां से अगर हम नॉर्मल के साथ एंगल देखें तो 30 डिग्री बन रहा है ना, ठीक। 30 के अप्रोक्स अपन 30 मान लेते हैं, ठीक है। 30 डिग्री यहाँ पे एंगल हो गया, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे क्या लगाना है, पेन लगाना है। कोई भी हम दो पिन यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये दो पिन हो गए, ठीक है। अब वापस से हमें ग्लास स्लैब को इस पे रख देना है। अब क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे ऐसे दो पिन लगाना है जो क्या हो, स्ट्रेट लाइन में हो। चलो कनेक्ट करो, दो पिन लगाओ जो सेम उसमें आए, सेम एक ही उसमें हो, एक लाइन में आना चाहिए पिन। दिख रही है एक लाइन में, चेंज करो। और इसमें देखो क्या एक लाइन में आ रही, चारों पिन एक लाइन में आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इनको एक पॉइंट दे देंगे, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। और इसको वापस से हमने इससे जोड़ दिया, तो ये रिफ्रैक्शन। तो अब ये क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे, ये क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या हो जाएगी, इमर्जेंट रे हो जाएगी। अब ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो ये जो एंगल होगा इसको हम क्या कह देंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंट हो जाएगा। तो अब हम जैसे हमारे पास प्रोटेक्टर है, तो प्रोटेक्टर से हमने क्या किया, यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंट निकाला। तो ये लगभग सेम आना चाहिए ना, 30 अप्रोक्स अपन ने वहां लिया, तो 30 अपन मान लेते हैं कि अप्रोक्स वो ही है जितना एंगल हमने लिया था, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा। और अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं
तो द लाइट शुड बी पैरेलल। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या होना चाहिए? पैरेलल। और इसके जो बीच का जो कह सकते हैं डिस्टेंस होता है, इसको क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हैं ना? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कितना लाइट में क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लाइट को क्या करेंगे? रिट्रेस कर लेंगे, पाथ को ट्रेस कर लेंगे। हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 30 पे था तो अभी हमने देखा 30 पे मिला। अब हम अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है ना, तो इमर्जेंट एंगल की वैल्यू में चेंज आएगा और वो सेम होगा, ध्यान रखना। और दूसरा यहाँ से जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा वो चेंज होगा। तो इस तरीके से अलग अलग एंगल के लिए हम अलग अलग क्या फाइंड कर सकते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंस।